तीव्र विरह। दिन भर गोपियां श्री कृष्ण के विरह में तरसती रहती हैं। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। ये बरहा पीडम श्लोक संध्या की समय का है। लगभग बिल्कुल 5 बजे जब ठाकुर जी लौट रहे हैं, ऊपर से नीचे तक गैया की धूल में धूसरित हैं और गैया की उड़ी हुई सफेद रज से कृष्ण का श्यामल बपू भी भाषा यस्या कृष्ण देहोपि गौरो एकदम गौर वर्ण का हो गया है। गोपियां अट्टालिकाओं से झांक कर देख रही हैं, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। पर ठाकुर जी बछड़े की तरह सफेद गैयाओं में छुपते हुए ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। गोपियां तड़पती रह जाती हैं। मैया यशोदा नंदालय में श्री कृष्ण का स्वागत करती है। चौक पूर के दिया करके ठाकुर जी को भीतर बिठाती है, अपनी गोदी में लिटाती है। अपनी साड़ी के आंचल के भाग से ठाकुर जी के अंग पर चिपकी हुई सब मट्टी को साफ करती है, वृंदावन की रज को साफ करती है। और जब अपने दिव्य दुपट्टे को झाड़ती है तो श्री कृष्ण अंग सुगंध स्वेद मिश्रित श्री वृंदावन रस महार्णव रज सिंधु समकृत होकर के पास में इकट्ठे हो जाते हैं। वो दिव्य वृंदावन की रज जिसमें श्री कृष्ण की अंग स्वेद गंध अवस्थित हो, वो तो अद्भुत तत्व है। इस रस प्रेम सामग्री के लिए सब महाराज गोपियां अतीब तीव्र हो जाती है। उस समय श्री राधा रानी के श्री अंग के रोम ही पिपीलिकाएं बनकर नंद महल में प्रवेश करते हैं और अपने हाथों से उन रजकर्णिकाओं को उठा करके बाहर चलते हैं। प्रिया जी के पीतांबर के हिलाने की मलयाचल पवन के प्रवाह से पिपीलिका मतलब चींटियां, उन चींटियों के हाथ में चिपकी हुई वो रजकर्णिका उछल करके किसी न किसी वृंदावन के पुष्प के ऊपर आकर के टिक जाती है। भंवरे गुंजायमान होकर जब उन पुष्पों का मकरंद पीने के लिए अवस्थित होते हैं, जब उनके चरणों में वो रज पिपीलिकाएं चिपक जाती हैं। घूमते घूमते जब गोपियां कृष्ण विरह में जा रही हैं, उनके कंठ में पड़ी हुई माला के ऊपर आंसुओं की वजह से ओस स्थित हो गए, तो भंवरे सोचते इस प्राकृतिक कमल से ज्यादा मकरंद तो इन गोपियों की कंठ में पड़े हुए मालाओं के पास अवस्थित है। जब वो कमलों का परित्याग करके गोपियों की कंठ की माला में गुंजायमान होने के लिए उद्यत होते हैं, उस समय उनकी श्वास के आवर्त से उन भंवरों के चरणों में चिपकी हुई श्री कृष्ण अंग सुगंध संमिश्रित वृंदावन की रज उनकी नासापुटों से प्रवेश करके उनकी विरह ज्वाला को भड़का देती है। और जब लपट उठती है तब उसमें से गोपी गीत के स्वर प्रकट हो जाते हैं। ऐसी दिव्यानुभूति जब प्रकट होती है, ये मोहनाक्य महाभाव अधिरूढ़ अवस्थित श्री प्रिया जी के महाभाव पे स्थित होकर प्रकट होता है। इसलिए वृंदावन की लीला मत समझो गुण को छीला, गुण को छीला नहीं। ऐसी अनुभूति